हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, यूटेट का जो पेपर हुआ था उसका सेकंड जो पेपर था यूटेट 2, उसकी आंसर की लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम सीडीपी का जो आंसर की है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे और सारी वीडियो अलग अलग सेपरेट आएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या है? द साइलेंट फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट आर। तो इसमें पहला है शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षक शास्त्र, बाल केंद्रित व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र। सी है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। तो इसका जो सबसे सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सबसे सही आंसर बन रहा है ये बन रहा है बी, मानव विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? तो इसका जो सही आंसर बन रहा है, देखो, एक स्मृति है, चिंतन है और अभिप्रेरणा है। तो मानव विकास में अभिप्रेरणा का रोल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी सही है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, ये भी सही है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये भी सही है। इसका मतलब ऊपर के सभी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक हैं। एक है तनाव, थकान और रुचि। तो पांचों का जो सबसे सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि 1, 2 और 3 सही। तो तनाव भी बाधक का कारक है, थकान भी और रुचि भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गणित के प्रश्न को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो 6 का जो सही आंसर है वो है संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं? तो सेवंथ का जो आंसर होगा वो होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं? पहला है सृजनवादी उपागम का प्रयोग, दूसरा है बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर को ध्यान में रखना, तीसरा है सतत आकलन का प्रयोग और चौथा है कक्षा कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में बदलना। तो 8वें का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं रख सकते हैं। यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो 9th का जो सबसे सही आंसर है तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समस्या का समाधान करते समय ये यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं। तो इस प्रकार के अधिगम को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या लर्निंग बाय इनसाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 11th का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है, दूसरों की सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल, यानी कि संगीतमय और अंतर्वैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है? 13 का जो आंसर यहाँ पर है वो है वी कैन यूज इंटेलिजेंस टेस्ट इन एनी एज ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? तो 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और सृजनवादी उपागम, यानी कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिव
अप्रोच। तो ए और बी इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी नोटबुक में एक बड़ा सा स्टार देते हैं, यह उदाहरण है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा, क्या यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। क्वेश्चन नंबर 16, किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले आते हैं, यह उदाहरण है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शास्त्रीय अनुबंधन का या क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। तो 17 का जो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ऑपरेशनल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, ऑल चिल्ड्रन रन टुगेदर इन सेम स्कूल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम है। तो अधिगम क्या है? ये है नवीन ज्ञान का अर्जन, नवीन कौशल का अर्जन और नवीन मूल्यों का अर्जन। ये तीनों सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो फिजिकल विद्यालय का वातावरण शारीरिक वातावरण है, तो इसका जो कक्षों की संख्या, यानी कि फिजिकल में हो जाएगा नंबर ऑफ क्लासरूम। सेकंड है मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक जो है जो पहले का हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि दोस्तों के साथ खेलना। इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, शारीरिक में आ जाएगा, फिजिकल में दोस्तों के साथ खेलना। दूसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण, तो इसका हो जाएगा कक्षों की संख्या। तीसरा है सामाजिक, तो इसमें आ जाएगा प्यार और देखभाल। चौथा है सांस्कृतिक, तो इसमें आ जाएगा रीति रिवाज और परंपरा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है। तो 21 का जो सही आंसर है वो है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम का, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम का। क्वेश्चन नंबर 22, विबग्योर उदाहरण है। तो विबग्योर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है उदाहरण। 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रीजनिंग का। इसमें हमने सारे कलर के लिए एक एक यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे दिया है, तो इस हिसाब से विबग्योर क्या है, एक रीजनिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्न में से कौन से बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। तो 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, गतिविधियों की योजना बच्चे की शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। कॉलम ए का मिलान बी से कीजिए। पहला है दिव्यांगता का प्रकार, दूसरा है पाठ्यचर्चा अनुकूलन। तो चलन बाधित दिव्यांगता, तो चलन बाधित दिव्यांगता जो होती है वो होती है किसी पाठ्यचर्चा अनुकूलन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है सीखने संबंधी दिव्यांगता, तो इसमें शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशात्मक विधि में अनुकूलन होना चाहिए। तीसरा है अल्प दृष्टि दिव्यांगता, बड़े अक्षरों में किताबें, तो इनके लिए जिनकी दृष्टि थोड़ा कमज़ोर होती है तो उनके लिए किताबें जो होनी चाहिए वो थोड़ा बड़े अक्षर में होनी चाहिए, ठीक है, जिससे स्पष्ट दिखाई दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चों की समझने की योग्यता का आकलन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, बागवानी पकड़ना व भागना। क्वेश्चन नंबर 27, एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 29, रोडसा इंक
ब्लॉट परीक्षण है। तो रॉर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण आपने देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी रुमाल पर, ठीक है, हम स्याही को फेंक देते हैं और उसके बाद उसका जो भी डायग्राम बनता है उसके हिसाब से हम जो भी कैंडिडेट हमारे पास है, जो भी विद्यार्थी है, उसका हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं या हम पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं, दोनों सही आंसर हैं। तो इस क्वेश्चन में सबको बोनस मार्क्स मिल सकता है। तो ये बिल्कुल बोनस मार्क्स यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा कक्ष में स्वस्थ वातावरण के सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेदनशीलता एवं देखभाल, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो ये था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का आंसर की। यूटेट सेकंड पेपर का ये है और सेट बी है। तो सब लोग अपने सेट से मिलान करते हुए चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।